आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस सवाल में हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल है और 50 ग्राम ऑफ वाटर है, और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। तो आइडियल बिहेवियर अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमसे डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल पूछा गया है और के एफ फॉर वाटर दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो देखिए डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हम डेल्टा टी एफ लिख सकते हैं। डेल्टा टी एफ क्या होगा? डेल्टा टी एफ होता है डेल्टा टी एफ आई माइनस डेल्टा टी एफ एफ। आई क्या? 0 डिग्री, क्योंकि वाटर जो है 0 डिग्री पे फ्रीज करता है, माइनस अभी कितना हो गया है, -34 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा टी एफ आ गया। अब के एफ वैल्यू हमें दे रखा है, वो कितना है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये दो बात पता है। फिर W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम, ये भी हमको दे रखा है। मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल हमको पता है, वो होता है 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी के एफ और टी एफ के बीच में, वो लिखते हैं। तो टी एफ डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, जहाँ पर डेल्टा टी एफ हमारे पास 34 आ रखा है, के एफ 1.86 आ रखा है, और मोलैलिटी क्या होता है? W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो यहाँ पे अब हमें जो जो वैल्यूज़ पता है वो हम डाल लेते हैं। तो 34 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू W2, हमको ये नहीं मालूम है, M2 कितना है? M2 आया है 62 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 कितना है? 50 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं इसको, तो W2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 56.66 ग्राम। अब W2 आ गया, तो W2 आ गया और आइडियल बिहेवियर है यहाँ पे। तो हमें पता है डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास कितना है? W2 है इथिलीन ग्लाइकॉल का, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो मास कितना आया? मास आया है 56.66 ग्राम, और वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर हम देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो ये हो जाएगा 50। तो इसको सॉल्व करने पे डेंसिटी जो हमारे पास आती है वो आती है 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू।